वाणी स्वामी जी महाराज। गुरु और नाम भक्ति। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छुटना। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। यह है श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह से ये खोल कर समझाते हैं कि वह परमात्मा किस जगह है और किस तरह परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह और वजूद है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है और ना कभी प्राप्त हो ही सकता है। ऋषियों मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। ये वह देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी रूह को नारायण होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि मंदिर उसको कहते हैं जिसके अंदर हरि रहता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि ये शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक के मिलने का ज्ञान का या अनुभव होगा, केवल इस शरीर के अंदर से ही होगा। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों के नीचे और दूसरी आँखों के ऊपर। आँखों तक हमें अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करना है। इससे आगे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। इस जगह से ख्याल उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे हम कभी बाल बच्चों का ख्याल करते हैं, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी की सोच और विचार में हम फंसे ही रहते हैं। ये जो सारा दिन हमारे मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हमें हर एक को एक स्वाभाविक आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को क्यों ना बंद कर लें, आप उस स्थान पर नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। फिर जिसका सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के सामने आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के सामने आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं, उसी का ही हम ध्यान धरना शुरू कर देते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाता है। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इन्हीं के आते हैं और मौत के समय उनकी शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां बासा, जिधर हमारा आखिरी समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? ये दुनिया का मोह या प्यार लाया। ये किसने पैदा किया? ये सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सिमरन और ध्यान ने? दुनिया के सिमरन और ध्यान ने।
महात्मा समझाते हैं कि इनमें से हर एक को नाश हो जाना है, हर एक को फना हो जाना है, और हम इन नाशवान चीज़ों का सिमरन और ध्यान करके इन नाशवान चीज़ों के साथ प्यार कर बैठे हैं। इनका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच के ले आता है। महात्मा कहते हैं कि मन को सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पड़ चुकी है। आप मन की इस आदत से फायदा उठाएं। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन आप उस चीज का सिमरन करें, ध्यान करें जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है। महात्मा उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें महात्मा के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस वक्त ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा होने की आदत नहीं है, ये बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता है। जितनी देर हम इसको किसी न किसी स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। किसके स्वरूप का ध्यान करना है? आप स्वयं ही सोचकर देख लें कि जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा। जहाँ वह जाएगा उसके प्यार के बंधे हमें भी वहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम सोच और विचार करते हैं कि इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ हमारे ध्यान करने की काबिल हो सकती है। मालिक की शक्ल का, मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो कभी देखा ही नहीं। जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं, जिसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, हम उसका ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? और किस चीज़ का ध्यान करें जिससे हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की ओर पलट सके? इस नुक्ते या पॉइंट पर सोच और विचार करने के लिए सारी सृष्टि को आंखों के सामने रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकेगी। हम देखते हैं कि सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं और हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज भी कहकर याद करते हैं। पहली श्रेणी उन जीवों की है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद है। ये जो सब्जियां और वृक्ष हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है। आप सोचें, अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन वृक्षों का, फूलों व पत्तों का, सब्जियों का, तुलसी के पत्तों का ध्यान धरना शुरू कर दें तो हम उन्नति कैसे कर सकेंगे? जहाँ आसा तहाँ बासा। जिसका ध्यान करेंगे उसके साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाएगा और वह मोह या प्यार हमें उस स्तर पर ही ले आएगा। इसलिए ये जो वनस्पति संसार है, इसमें से कोई भी चीज़ हमारे ध्यान धरने के काबिल नहीं है। जो दूसरी श्रेणी है वह बिच्छू या सांप आदि हैं। इनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए ये चीज़ें भी हमारे ध्यान धरने के काबिल नहीं हो सकती। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। उनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम गरुड़, घुग्गियों या चिड़ियों का ध्यान करेंगे तो हम गरुड़, घुग्गियाँ या चिड़ियाँ बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से उठ जाने की कोशिश कर रहे थे, इसका ध्यान धर उल्टा नीचे के जामों की तरफ चले जाएंगे। चौथी श्रेणी चौपाओ जानवरों की है, जिनके अंदर सेंस नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए भैंसें, गायें, घोड़ियाँ भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकते। 5वीं श्रेणी खुद इंसानों की है और वह 5 तत्व आपको पता है कि हम सब के अंदर मौजूद हैं। इंसान का ध्यान धरे तो क्यों करे, खासकर आजकल के ज़माने के अंदर जब हम सब के एक जैसे अधिकार हैं। भैंसों व गायों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, मालिक के स्वरूप का भी ध्यान का पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि इस सृष्टि के अंदर कौन सी चीज़ हमारे ध्यान धरने के काबिल हो सकेगी। हजूर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दें,
जिनका कनेक्शन किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो तो आप किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी के साथ कर दें, जिस देश की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के उन भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान धरना है जिनका संबंध मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके स्वरूप के बंधे हुए हमारा ख्याल भी उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। उन गुरमुखों का मालिक के भक्तों व प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द है, नाम है। उनका असली स्वरूप भी शब्द या नाम है और हमारा असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। ये जो शरीर है, ये तो सेवक को भी यहीं छोड़ देना है और गुरमुखों ने भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक जिस्म के अंदर बैठकर गुरमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी शब्द हम सब का गुरु है और सुरत शब्द की सेवक है। इसलिए स्वामी जी महाराज जोर देते हैं कि ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करनी है जो स्वयं उस शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ दें। गुरु अर्जन साहब ने कहा है, गुर की मूरत मन में ध्यान, कि गुरमुखों की मूरत यानी स्वरूप को अपने मन के अंदर में रखना है। आप समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। मालिक के भगत, मालिक के प्यारे, मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है? ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सल्ले सल समाएंदा। समुंदर में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, वह वापस जाकर समुंदर में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुंदर के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों व प्यारों का मालिक के साथ संबंध है। संत महात्मा उस सतनाम समुंदर की लहरें होते हैं। वह दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर, साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान धरते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एक को अमर एका पातशाही, जुग जुग सरकार बनाई है। वह मालिक एक है, उसका हुक्म और कानून भी सारी दुनिया के लिए एक है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं जो मालिक के हुक्म के साथ आती हैं, मालिक के हुक्म का प्रचार करती हैं और वापस जाकर उसी हुक्म, शब्द या नाम में समा जाती हैं। आप कोई चीज़ समुंदर की लहर को दे दें, वह उस चीज़ को साथ लेकर समुंदर की धरातल में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हम गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान करके उनके साथ प्यार कर लेते हैं तो हम गुरमुखों के अंदर ही जज़ब या लिवलीन हो जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुर माहे समावणिया। आपका मतलब है कि हम गुरमुखों का ध्यान करके गुरमुखों में समा जाते हैं और गुरमुख हमें साथ लेकर वापस जाकर परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान धरना चाहिए। जब ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है तो हमें अपने अंदर अपने आप समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ ना किसी कौम का सवाल है, ना किसी मज़हब का सवाल है, ना किसी मुल्क का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यवान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर ही शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें शब्द की आवाज़ के ज़रिए अंदर ही अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के ज़रिए अंदर ही अपने घर का रास्ता देखना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना शुरू कर देना है। इसलिए महात्मा उस शब्द की आवाज़ का भी वर्णन करते हैं और उस शब्द के प्रकाश का भी वर्णन करते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं,
अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई। हर एक की आंखों के पीछे एक ज्योत जल रही है और उस ज्योत के अंदर से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उस वाणी या शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहेब स्यों लिवलाई, उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाता है। उसी ज्योति का वर्णन करते हुए स्वामी जी फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जब आप सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, आपको अपने अंदर ज्योति जलती दिखाई देगी। आपको अपने अंदर उस ज्योति को देखना है। उस ज्योति के दर्शन करने से आपका ख्याल द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएगा। हर महात्मा उस आंतरिक ज्योति का वर्णन करता है, उस शब्द की आवाज का वर्णन करता है। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी इशारा करते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, न वस्त्र लहे न चूके फेरा। आप कहते हैं कि उस शब्द की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। वह सच्चा शब्द निर्मल है, वह कभी नाश नहीं होता, वह कभी फना नहीं होता। उस शब्द ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो कुछ उसने पैदा किया है वह नाश हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन वह क्रिएटिव पावर यानी कर्ता शक्ति जिसने सारी रचना की है वह कभी नष्ट नहीं होती। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्दे तरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, सारी दुनिया की रचना पैदा की है और वह शब्द रूपी कर्ता शक्ति हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। जितनी देर हम अंदर अपना ख्याल उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हम मन और माया के दायरे से पार नहीं जा सकते। हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुल सकती, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती और हम परमात्मा के साथ मिलने के काबिल नहीं बन सकते। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, वह हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार मरण जन्म के दुखों में नहीं जाना पड़ता। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। हमारे सूरमा बहादुर सतगुर ने यही समझाया है कि जो इंसान उठता बैठता चलता फिरता अपने ख्याल को अंदर नाम के साथ जोड़कर रखता है वह पूरा हो जाता है और पूरे परमात्मा में समाने के काबिल हो जाता है। आप इस शब्द की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत में तिन ही पाई। यानी जो लोग अपने अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक को पहचानने की असल युक्ति और जांच भी उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होती है। आप किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करके देख लें, हर एक महात्मा हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक पैदा करता है, शब्द की कमाई करने का प्यार पैदा करता है। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है ताम निज अपना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जितनी देर हमारा ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर दुनिया के भोगों की ओर रुख किए बैठा है, हम कौमों मजहबों और मुल्कों के रंग में रंगे हुए हैं, धन दौलत के रंग में रंगे हुए हैं। हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये संसारिक लज्जतों का आशिक है
और जो भी इंद्री चाहती है इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितनी देर हमारे मन पर ये रंग चढ़े हुए हैं, हम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से अंधे हैं। अपने असली घर की ओर से अंधे हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, मालिक को भूले बैठे हैं। बाहर से हम आलिम फाजिल विद्वान गुणी ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से हम बिल्कुल अज्ञानी और बेअक्ल बने हुए हैं। आप कहते हैं कि जब अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, ख्याल को अपने अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, मन पर जो दुनिया के सैर रंग तमाशों के, बेटे बेटियों के, कौमों मजहबों के, धन दौलत के रंग चढ़े हुए हैं, ये सारे रंग उतर जाएंगे। आपके मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। आपको अपने असली घर का भी पता चल जाएगा। आपके अंदर उस असली घर जाने का शौक भी पैदा हो जाएगा और आप वापस अपने घर भी पहुंच जाएंगे। उस हालत में आप दुनिया की ओर से अंधे हो जाते हैं, लेकिन मालिक की ओर से आंखों वाले बन जाते हैं। दुनिया की ओर से सो जाते हैं, अपने घर की ओर जाग पड़ते हैं। ये कब होता है? जब आपको अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आ जाती है, नाम की लज्जत आ जाती है। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब हम ये तो समझ गए हैं कि मालिक हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर से ही हमें परमात्मा मिलता है। ये भी पता चल गया है कि सिमरन के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को अंदर ठहराना है। ये भी पता चल गया है कि शब्द की आवाज़ सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है। शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति और प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि महात्मा ने बहुत से सत्संग किए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर उन ग्रंथों, शास्त्रों और पोथियों को पढ़कर अपने ही अंदर सिमरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस काम के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मत छोड़नी पड़ती है, गुरुमुखों की मत पर चलना पड़ता है। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। आप कहते हैं, भाई, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने अपने मिलने का तरीका आपके अंदर खुद रखा है, लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की कितनी खोज क्यों ना कर लें, जब तक गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलेंगे, आप अंदर उस रास्ते पर चलने के अपने यत्न में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत करनी है, उनका सत्संग सुनना है। वह हमें युक्ति और तरीका बतलाएंगे कि किस तरीके मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह ध्यान को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। हम एक मैला कपड़ा लेकर रंगरेज के पास जाते हैं। उस पर रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज क्या करता है? वह साबुन के साथ, सोडे के साथ कपड़े को अच्छी तरह धोता है। कपड़े को धोकर वह जितनी भी उसके अंदर मैल होती है निकाल देता है। फिर उसके पास रंग से भरा हुआ मटका है, वह कपड़े को उसमें डुबो देता है, जिससे कपड़े पर बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत रंग चढ़ जाता है। हम भी कर्मों, संस्कारों, दुनिया की इच्छाओं से लिपटे हुए महात्माओं की संगत में जाते हैं। वह अपनी संगत के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए हमारे मन की सभी मैलें उतार देते हैं। उनके पास शब्द या नाम के रंग का मटका होता है। वह हमारे मन को शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमारे मन से दुनिया के रंग उतर जाते हैं। मालिक की भक्ति का रंग, मालिक के प्यार का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। गुरुमुखों ने घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना। शब्द या नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन उन्होंने इशारा करना है, तरीका बताना है,
जिससे हमें अंदर ही वह दौलत प्राप्त करने की समझ आ जाती है। आप देखें कि विद्या की ताकत हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग उठती है। हम बीए, एमए, विद्वान, गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनसे पूछकर देखें कि अध्यापकों ने कौन सी चीज़ उनके अंदर डाली है। केवल अध्यापकों की संगत और सोबत से ही वह इतने विद्वान और लायक बन गए हैं। जो डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से ही दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी थी, लेकिन वह सोई हुई आती है, सोई हुई चली जाती है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अपने अंदर मालिक की खोज मन के पीछे लगकर नहीं करनी। जिस तरीके जिस रास्ते पर गुरमुख चलाते हैं, उस पर चलना है। उनके समझाने के अनुसार शरीर के अंदर जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की पूजा करनी है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया की इच्छाओं, दुनिया की तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। लोभ रूपी कुत्ता तो सदा मन में भौंकता ही रहता है, ये कभी चुप नहीं होता। जो कुछ परमात्मा ने देना है, हर एक के धुर मस्तक में लिखा हुआ है। हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन अगर नाम की कमाई करेंगे तो मालिक दया मेहर बख्शिश करके हमारी सूली को सूल कर देता है। हम उन कर्मों का खुशी खुशी से हिसाब किताब दे सकते हैं। मालिक की भक्ति, नाम की कमाई केवल मालिक के मिलने के लिए करनी है। दुनिया के ग्राहक बनकर, रचना के ग्राहक बनकर, बेटे बेटियों के ग्राहक बनकर, धर्मों और देशों की मान बढ़ाई के ग्राहक बनकर, धन और दौलत के ग्राहक बनकर नहीं करनी। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करेंगे तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उस जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां अच्छी तरह इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकेंगे। इच्छाएं और तृष्णाएं, आपको पता है, ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी हो सकती हैं। इसलिए मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया की मान बढ़ाई हासिल करने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए। बगला भगत बनने का कोई लाभ नहीं। लोगों से माथे टिकवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी। कुछ अपना काम बनाने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। शायद लोगों को थोड़ा बहुत धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, हमारे अंदर की सारी हालत जानता है। हम कभी किसी हालत में उसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम केवल अपने आप को देते हैं। आप फरमाते हैं कि व्यर्थ लोगों की मान बढ़ाई में आकर करामातों में नहीं फंसना है, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसना है। उस मालिक की भक्ति को बाजारों में कौड़ियों की तरह खड़काते नहीं फिरना है, इश्तिहारबाजी नहीं करनी है। भक्ति को अपने मन के अंदर हजम करना है। जितनी मालिक की दया मेहर हम हजम करेंगे, उतनी अधिक हम पर परमात्मा दया मेहर बख्शिश करेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि बाप अपने बेटे को थोड़ा बहुत रुपया पैसा देकर कारोबार में लगाता है। अगर बेटा ध्यान से मेहनत करता है, अपनी पूंजी को बढ़ाता है, बाप उसकी और अधिक मदद करता है और आखिर में सारा कारोबार उसको सौंप कर एक तरफ हो जाता है। अगर बच्चा जो कमाता है उससे जुआ खेलना शुरू कर देता है, शराबों कबाबों में खराब करना शुरू कर देता है, तो बाप भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है। बच्चे को कुछ भी नहीं देता, बल्कि जो थोड़ी बहुत जायदाद संपत्ति देनी थी उससे भी वंचित कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई में आकर नाम की दौलत को ना खो बैठें, इस अमूल्य धन से खाली ना हो जाएं, बल्कि मालिक की बख्शी हुई दौलत को अपने अंदर ही हजम करने का प्रयत्न करें। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना।
स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि अच्छी प्रकार मन में बिठा लें कि ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो कर्म हम देह में बैठकर करेंगे, उन सभी का नतीजा भोगने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। अगर हम अपने पेट के लिए दुनिया के लोगों के गलों पर छुरियां चलाएंगे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कोई ऐसा समय और वक्त आएगा कि हमारी गर्दन उनके नीचे होगी और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां होंगी। जो कुछ पीछे हो चुका है, भजन समरण के साथ उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई ऐसा बीज ना बोएं जिसके लिए हमें फिर देह के बंधनों में आना पड़े। महात्मा सावधान करते हैं कि यहाँ पर सोच समझ कर चलना चाहिए। कर्म करते समय हम सोचते हैं हमें कौन देखता है, दरवाजे बंद कर लें, रात का अंधेरा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर में ही बैठा हुआ है। उसको तो किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी जज की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ वह देखता है उसके अनुसार ही हमें देह में आकर हिसाब किताब भोगना पड़ता है। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म हमने पीछे किए हैं, उनका नतीजा अब भोगने के लिए लगे हुए हैं। आगे के लिए फिर वही बुरे और खोटे कर्म करते जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि इसका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर वापस इस दुनिया में ही आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाता महाजाल। हम बुरी तरह इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। कोई खुशकिस्मत जीव है जो इस जाल को तोड़कर उस परमात्मा के पास पहुंचता है। इस जाल से निकलना किसी सूरमे का काम है, किसी बहादुर का काम है। मालिक ने इंसान का जामा केवल इसलिए दिया है कि इससे फ़ायदा उठाकर कर्मों का जाल खत्म कर सकें, रूह और मन की गांठ खोल सकें, आत्मा को निर्मल कर सकें, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बना सकें। नहीं तो हमारा देह में आने का मकसद ही क्या है। जिस तरह सारे जामों के अंदर खा पी कर हम यहाँ पहुँच गए हैं, उसी तरह अब खा पी कर ऐशो इशरत करके आगे चल पड़ेंगे और हमारा मरण जन्म का सिलसिला बना ही रहेगा। आप कहते हैं कि हर एक को इस मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, काल के जाल को तोड़ना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हमें कौन हमेशा कर्मों के जाल में फंसाए रखता है? हमारा मन। इसलिए कहते हैं कि जो मन को काबू कर लेता है, असली सूरमा वही है, असली बहादुर वही है। दुनिया में बहादुरों और सूरमों की कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने बाल बच्चों या परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, कौमों मज़हबों मुल्कों के लिए जीवन तक कुर्बान कर दिए, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने मन पर काबू पा लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपने मन पर काबू पाएं। गुरु नानक साहब ने कहा है, मन जीते जग जीत। अगर आप मन को जीत लेंगे तो सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेंगे। मन ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है। आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं कि किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा मन करवा रहा है। इस दुनिया के अंदर ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है। वैसे ही किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन बनाने में लगे हुए हैं। इसी चक्कर में सारी उम्र फंसे रहते हैं। बड़ा बैरी ये है मन घट में, इसी का
जीतना कठिना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर हमारा बाहर कोई दुश्मन हो, हम उससे बचने के 100 उपाय कर लेते हैं। बंदूकों के पैरे रख लेंगे, तोपों के पैरे रख लेंगे, किलों में बंद हो जाएंगे, घर के बाहर गार्ड लगा देंगे, जंगलों पहाड़ों में छुप कर बैठ जाएंगे। लेकिन मन ऐसा चालाक व अक्लमंद दुश्मन है जो हमारे अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं इसने किस समय हमें धोखा दे देना है, किस समय उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डरा देता है, किसी भी गलत रास्ते पर डाल देता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार है और इसको बड़ी होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ काबू में रखना चाहिए। पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। आप फरमाते हैं कि मन को काबू करने के लिए सबसे पहले इसकी नेचर, तबीयत या आदत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह सोच और विचार करना चाहिए। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो तो उसकी हर प्रकार की चालों को अच्छी प्रकार समझना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज मन की तबीयत के बारे में समझाते हैं कि यह लज्जत का आशिक है। जितनी देर इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये कभी दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि एक कंगाल कौड़ियाँ मांगता फिरता है। अगर हम उसकी कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मरने मारने तक जाता है। उसको 10 रुपए का नोट दे दें, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर आप इसको इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से, दुनिया के प्यार से, कौमों, महज़बों, मुल्कों की मान बढ़ाई के प्यार से ऊंची लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया की लज्जतें किसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह जो ऊंची लज्जत है जिसको पाकर मन इन संसारिक लज्जतों को छोड़ता है, वह नाम या शब्द रूपी लज्जत है जो परमात्मा ने हर एक के शरीर के अंदर रखी हुई है। जिस तरह आपने शुरू में समझाया है कि हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को गुरमुखों के समझाने के अनुसार आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और अंदर उस शब्द की लज्जत हासिल करनी है, वह लज्जत इतनी ऊंची व पवित्र है कि उसको हासिल करके हमारा मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देना शुरू कर देता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वह क्यों दर बदर कौड़ियों के पीछे ठोकरें खाएगा। लड़कियां गुड़ियों और गुड्डों के साथ उतनी देर ही खेलती हैं जितनी देर तक उनकी शादी नहीं होती। शादी के बाद कौन गुड़ियों और गुड्डों की परवाह करता है। गुरु रामदास जी कहते हैं हर हर नाम अमृत रस मीठा। नाम रूपी अमृत का आनंद दुनिया के भोगों के आनंद को फीका कर देता है। लेकिन वह नाम रूपी अमृत जिसके पिए बिना अमर नहीं हो सकेंगे, वह अमृत हमें स्वयं मेहनत करके अपने शरीर के अंदर से ही हासिल करना पड़ता है। वह अमृत कौन सी जगह है? आप कहते हैं 9 दरवाजे नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। अगर आपने रस के भरे हुए अमृत को पीना है तो वह आपकी आंखों के पीछे बरस रहा है। जितनी देर कोई उस नुक्ते पर ध्यान इकट्ठा नहीं करता, आप सोचें अमृत को किस प्रकार पी सकता है, अमर किस प्रकार हो सकता है, उसका मरण जन्म के बंधनों, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। ये जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह भटकता और तड़पता फिरता है,
जिस वक़्त इसको अमृत भरा हुआ नाम अंदर ही मिल जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने अंदर ही उस नाम को हासिल नहीं किया, गुरु साहब कहते हैं कि हमारा देह में आना धिक्कार है। हमारा देह में आने का मकसद ही कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें धीरे धीरे इस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अंदर ही उस नाम की लज्जत को हासिल करें। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं तो सुरत शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, बाकी सब यत्न छोड़ दें, सारे उपाय और तरीके छोड़ दें। ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान कर आए, यमुना में जाकर स्नान कर आए, मंदिरों मस्जिदों में मत्थे टेकते रहे, ग्रंथों पोथियों को, वेद शास्त्रों को भी पढ़ते और पढ़ाते रहे, तीर्थ यात्रा भी करते रहे, और जब याद आया घंटा डेढ़ घंटा भजन पर भी बैठ गए कि कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ हासिल कर ही लेंगे। हमें इन शंकाओं भ्रमों से ख्याल निकालकर एक मन एक चित होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन बेद्या अवर कै करी विचार। ये मन जब भी बिंदा जाएगा, राम नाम के से ही बिंदा जाएगा, और कोई विचार करने की और कोई तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। आप कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजय, प्रभ रातो सुखसार। जब सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक के रंग में रंगे जाएंगे, मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे, तो आपका देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा, और आपको मालिक के साथ मिलने का असली सुख, असली शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। फिर उसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, करें मत और कुछ जतना, कि कोई और यत्न, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। केवल दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के साथ ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अपने ही अंदर शब्द की लज्जत हासिल करें, नाम की लज्जत हासिल करें। जो कुछ भी मिलना है इसी तरीके पर चलकर मिलना है, इस साधन के जरिए से ही मिलना है। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, ये इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है। जो भी इंद्री चाहती है, इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। जब तक मन इन इंद्रियों का गुलाम है, हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता बैठा है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर हम सिमरन और ध्यान के जरिए इसको आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं, हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहब ने भी यही समझाया है कि जब शब्द की लज्जत आ जाएगी, आपका मन हारना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने घर वापस चले जा सकते हैं, अपने मन को टिकाने पहुंचा सकते हैं। जितनी देर मन भारमुखी है, इंद्रियों के भोगों की ओर है, हम हारे बैठे हैं। हमें सारे सिलसिले को ही उल्टना है। इस वक्त क्या हालत है? मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है और हमारी आत्मा मन की गुलाम बनी हुई है। लेकिन हमें गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर नाम की कमाई करके मन को आत्मा के वश में लाना चाहिए और इंद्रियों को मन के वश में लाना चाहिए। जितनी देर सारा सिलसिला नहीं उल्टता, हम मन पर काबू नहीं पा सकते और वापस आत्मा परमात्मा के साथ मिलने के काबिल नहीं बन सकती। और सब काम जग झूठा, त्याग दे
इस ही को गहना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि आपका देह में आने का असल मकसद क्या है। आपकी असल मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना, मालिक के साथ मिलाप करना है। और ये काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। ये ऐशो इशरत, ये बेटे बेटियां आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। इसलिए आप समझाते हैं कि इस देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र प्राय गधे ही ना बने रहें। हमारे अपने घर में तो आग लगी हुई है, हम लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता में लगे हुए हैं। अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, हम प्राय गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि बाकी दुनिया के सारे काम झूठे हैं। अगर हम सारी उम्र अपना काम नहीं करते, लोगों का ही काम करते रहेंगे, हमें फायदा क्या प्राप्त हो सकता है? नतीजा ये होगा कि वापस 84 के जेल खाने में गधे बनकर आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम करने की भी कोशिश करनी है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। ये इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे कमरे की छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा सीधे नीचे आकर गिर जाएंगे। इसलिए हर एक को सोच समझ कर चलना चाहिए। महात्मा ये नहीं कहते कि आपको संसार त्याग देना है, दुनिया छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाना है। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में लिपट नहीं होना। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेगी और सूखे परों के साथ उड़ भी जाएगी। अगर बदकिस्मती से शहद में धंस जाए तो वह शहद खा भी नहीं सकती और शहद में ही तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। इसी तरह दुनिया के लेने देने का हिसाब भी खत्म करना है और शब्द और नाम की कमाई भी करनी है, ताकि देह में बैठकर अपना भी कुछ काम बना सकें। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने संत मत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा कौन सी जगह पर है, किस तरह परमात्मा की खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। अंत में आप यही नसीहत करते हैं कि हर तरफ से ध्यान हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस ही को गहना। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना।